बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत को लेकर संभावनाएं लग रही थी कि फिर से शुरू हो सकती हैं, वो पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि बातचीत पहले ईरान को अब करनी होगी। अब अमेरिका की ओर से कोई भी प्रस्ताव नहीं जाएगा, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। ईरान को अगर बात करनी है तो वो फोन करे। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा, अपनी वो बात पाकिस्तान के जरिए ही पहुंचाएगा। इसलिए अरागची लगातार दूसरे दिन इस्लामाबाद पहुंचे। फिलहाल अरागची रूस के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। और व्लादिमीर पुतिन से बातचीत बहुत अहम इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि चीन और रूस सबसे करीबी मित्र या कह सकते हैं कि दोस्त हैं इस वक्त ईरान के। और अहम चीज यह है कि रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका चाहे तो एनरिच यूरेनियम है वो खुद ईरान से लेकर अपने पास रख सकता है। ईरान से फोन पर होगी बात, इस्लामाबाद का टाइम आउट। ट्रंप की क्लियर शर्त, ईरान के पास नहीं रहेगा एटम बम। इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ट्रंप ने अपनी टीम को तो रोका ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब ईरान से कोई भी बात सीधे फोन पर होगी। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So. ट्रंप ने कार्ड की बात कहकर अपना दबदबा जताने की कोशिश की तो ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इसका जवाब दिया। एमबी गलीबाफ ने लिखा, ये कार्डों के बारे में शेखी बघारते हैं, चलिए देखते हैं। सप्लाई कार्ड, डिमांड कार्ड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आंशिक रूप से खोला गया, बॉब अल मिनाब नहीं खोला गया, पाइपलाइन नहीं खोला गया, इन्वेंट्री रिलीज खोला गया, डिमांड डिस्ट्रक्शन आंशिक रूप से खोला गया, अधिक मूल्य समायोजन आने वाला है। यदि वे अमेरिका के लिए गर्मियों की छुट्टियां रद्द नहीं करना चाहते तो अभी इसे जोड़ें। गलीबाफ का मैसेज है कि अमेरिका अकेला ताकतवर नहीं है। ईरान के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से कई तो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। गलीबाफ ने यह कहकर भी तंज कसा कि गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका को ज्यादा तेल की जरूरत होती है। सीधे शब्दों में ईरान का कहना है कि प्रेशर बढ़ा तो असर दोनों तरफ से पड़ेगा। हालांकि ईरान 24 घंटे में 2 प्रस्ताव भी भेज चुका है। ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने हाल ही में एक नया शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद 10 मिनट के अंदर ही ईरान ने नया प्रस्ताव भेजा जो ट्रंप को पहले से बेहतर लगा। What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you. ईरान के विदेश मंत्री जब तक इस्लामाबाद में थे तब तक अमेरिकी वार्ताकारों के आने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही अरागची ओमान दौरे पर निकले, ट्रंप भड़क गए। हालांकि इसके बाद अरागची रविवार को फिर से इस्लामाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्त और अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां पाकिस्तान को सौंपी। अरागची इस्लामाबाद से रूस गए हैं। अमेरिका और ईरान में बम और बारूद के धमाके भले ही रुक गए हों, लेकिन होर्मुज की टेंशन से जंग के आसार बने हुए हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में होर्मुज के पानी में MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडास जहाज दिखाई दे रहे हैं।
ये वही जहाज हैं जिन पर IRGC ने हमला किया था और उन्हें ईरानी इलाके में ले गए। इससे पहले बुधवार को ईरान ने होर्मुज में 3 जहाजों पर गोलीबारी की और उनमें से 2 को जब्त कर लिया। दूसरी तरफ अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। एक और सीज फायर पर अमेरिका की ईरान के साथ मीटिंग रद्द हो रही है, तो दूसरी तरफ होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी और तेज हो गई है। अमेरिका ने खाड़ी में अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने USS जॉर्ज W. बुश खाड़ी में तैनात कर दिया है। USS जॉर्ज W. बुश के साथ साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ USS जॉर्ज W. बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो USS गेराल्ड R. फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। और बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका को जो नया प्रस्ताव दिया है, दरअसल उसकी डिटेल सामने आ चुकी है। तेहरान ने ये कहा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया जाए, अमेरिका अपनी नाकेबंदी वहां से हटा दे जिससे लड़ाई खत्म हो सके, जबकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात अगले चरण में होगी। हालांकि ट्रंप ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। ट्रंप ने यह दावा किया है कि इस प्रस्ताव के खारिज होने के 10 मिनट के अंदर ईरान ने एक और प्रस्ताव दिया है, उसमें ट्रंप ने दिलचस्पी दिखाई है। ईरान इस वक्त पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और कतर के जरिए बातचीत करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ।